बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्राइटर जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेक्नोलॉजी, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। सो लेट्स स्टार्ट। टेक्नोलॉजी और इसके इस्तेमाल ने 20वीं सदी का नक्शा बदल के रख दिया है और वक्त के साथ साथ इट हैज़ कंटिन्यूड टू इवॉल्व एवर सिंस। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो टेक्नोलॉजी से चल रही है। टेक्नोलॉजी में जितनी एडवांसमेंट आती रही, ह्यूमन सिविलाइजेशन भी इतनी डेवलप्ड होती गई। टेक्नोलॉजी ने कामों को करने के जदीद से जदीद तरीके मुतारिफ़ करवाए, हर चीज़ को स्मार्ट और इनोवेटिव मीन्स के ज़रिए करवाया। इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, गैजेट्स, फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट ने हमारी ज़िंदगी को आरामदेह बना दिया। तो आइए चलते एक नज़र डालते हैं टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन में। 1831 में कम्युनिकेशन के अंदर एक बिगेस्ट डेवलपमेंट देखी गई जब इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इजाद किया गया। इस डेट से पहले सिर्फ डाक या पोस्ट एग्जिस्ट करता था। उसके बाद इन 1849 टेलीफोन वाज इन्वेंटेड एंड विद इन 50 ईयर्स ये एक एसेंशियल पार्ट बन गया हर घर और ऑफिस का। इट वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन द 19th सेंचुरी विच हैड अ रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट। टेलीफोन इजाद किया था ग्राहम बेल ने। 1880 में क्रैडल फ़ोन आया, काफ़ी अरसे तक फ़ोन चलता रहा। उसके बाद 1973 में मोटरोला ने क्रिएट किया एक मोबाइल फ़ोन विच किक स्टार्टेड अ चेन ऑफ डेवलपमेंट, जिसने कम्युनिकेशन को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया। 1973 में डॉक्टर मार्टिन कॉपर, जो कि मोटरोला के एक एम्प्लॉय थे, इन्होंने सबसे पहला मोबाइल फ़ोन बनाया। लेकिन फ़ोन का वज़न 1 kg था और वो 10 घंटे लेता था बैटरी को चार्ज करने में। ये उस ज़माने के मोबाइल फ़ोन की कुछ क्लिप्स हैं जो आपको साथ साथ नज़र आ रही होंगी। इस फ़ोन के हैवी साइज़ होने की वजह से ये सिर्फ़ और सिर्फ कार फ़ोन के तौर पे इस्तेमाल होता था, क्योंकि इसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना आसान नहीं था। ये वो दौर था जब 1G का आगाज़ हुआ। जापान हमेशा से ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में पेश रहा है। जापान ही ने सबसे पहले कमर्शियली अवेलेबल सेलुलर नेटवर्क को लॉन्च करवाया। ये सिर्फ कार्स में अवेलेबल था। वी नाउ कॉल दिस 1G। 1G फीचर्ड एंड सपोर्टेड एनालॉग ओनली। 1G में बताती चलूँ कि ये G स्टैंड्स फॉर जनरेशन। सो 1G इज़ फर्स्ट जनरेशन वायरलेस नेटवर्क। इट गिव्स बेसिक वॉइस सर्विसेज एंड एनालॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट जनरेशन वायरलेस नेटवर्क और 1973 के मोबाइल के बारे में। इसके बाद आप आगे देखेंगे, आपको कुछ क्लिप्स यहाँ नज़र आ रहे हैं जो अब फ़ोन जो है आपको चेंज नज़र आएगा। इसमें फ्लिप ऑन भी है, साथ में ये फ़ोन है 1989 का। इसकी डिटेल मैं आपको अभी बताती हूँ। 1989 में मोटरोला ने ही माइक्रोटैक 9800X को मुतारिफ़ करवाया, जो कि पहला ट्रूली पोर्टेबल फ़ोन था। और इससे पहले सेलुलर फ़ोन को कार फ़ोन के तौर पे जाना जाता था क्योंकि वो पॉकेट में फिट नहीं आता था। ये जो नया फ़ोन था, इसकी फ़ीचर्स में फ्लिप डाउन था जो कि कीपैड को कवर करता था। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसी एडवांसमेंट आती रही कम्युनिकेशन की दुनिया में। आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन जो है वो मज़ीद से मज़ीद अच्छा होता चला गया। उसके बाद हमने बात की 1G की, अब हम बात करते हैं 2G की। ये वो ज़माना था जब GSM को लॉन्च किया गया और 1G को रिप्लेस कर दिया 2G ने। GSM स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। 2G में टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर मैसेजेस, मल्टीमीडिया मैसेजेस को मुतारिफ़ करवाया गया। 1991 में 2G का आगाज़ हुआ था और ये एक नए दौर का आगाज़ था, क्योंकि इससे पहले मैसेजेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन ने राब्ते को आसान बनाया। इसके बाद आया PDA, जिसे एप्पल ने डेवलप किया और 1992 में इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। PDA स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये एक मोबाइल डिवाइस है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के तौर पर काम करती है। ये पाम टॉप कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है 1995 से लेकर 1998 का एक दौर, जिसे स्प्लैश ऑफ कलर के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज़ ने मोबाइल फ़ोन्स मुतारिफ़ करवाए जिसमें मुख्तलिफ कलर्स थे। सबसे पहले सीमेंस ने S10 मुतारिफ़ करवाया जिसमें
4 रंगों को पेश किया गया था, लेकिन सिमंस S10 ने पहली बार मोबाइल फ़ोन डिस्प्ले को लाइट दी क्योंकि इससे पहले कलर मौजूद नहीं था। इसी साल हैगनॉग ने ग्लोबल हैंडी को लॉन्च किया। ये पहला डिवाइस है जिसका कोई एक्सटर्नल एरियल नहीं था। कस्टमाइजेशन भी लार्ज स्केल पर शुरू हुई, जिसमें एरिक्सन ने स्वैपेबल कलर्ड फ्रंट कीबोर्ड पैनल्स को पेश किया। इसके बाद नोकिया ने 5100 सीरीज़ पर एक्सप्रेस ऑन इंटरचेंजेबल कवर की एक रेंज लॉन्च की, जिससे ये सबसे पहला फैशन ओरिएंटेड फ़ोन बन गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नोकिया के बहुत सारे फ़ोन्स आपको नज़र आएंगे जो मल्टीपल कलर्स में मौजूद हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं और बात करते हैं 1999 से लेकर 2002 तक के दौर के फ़ोन की। ये वो ज़माना था जब फ़ीचर्ड फ़ोन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई, इसलिए इसको ग्रोथ ऑफ द फ़ीचर्ड फ़ोन के नाम से जाना जाता है। 1999 में नोकिया ने 7110 को लॉन्च किया, जो कि वेब का फ़ायदा उठाने वाला पहला डिवाइस था। वेब में आपको बताती चलूँ, मोबाइल वायरलेस नेटवर्क पर मालूमात की रसाई का एक ज़रिया है। इसके एक साल बाद शार्प ने दुनिया का पहला कैमरा फ़ोन चेस SH-04 लॉन्च किया। ये सिर्फ जापान में दस्तयाब था, लेकिन इसने फ़ोन फोटोग्राफी के साथ साथ आवाम के जुनून के आगाज़ का इशारा किया। 2002 में सोनी एरिक्सन ने T68i और इसके साथ क्लिप ऑन कैमरे को रिलीज़ किया। उस वक्त तमाम ही वेस्टर्न मार्केटों ने कैमरे फ़ोन में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। ये वो दौर था जब 3G का नफाज हुआ। 3G के नफाज ने मार्च 2003 में डाउनलोड की स्पीड 2 MB तक कर ली, जिसमें 3 सबसे पहले बरतानिया में अपनी सर्विसेज पेश करता था। 3G के साथ स्पीड बढ़ती गई और मज़ीद से मज़ीद तरक्कियाँ होती गई। 2003 से लेकर 2006 के दौर पे अगर हम नज़र डालें तो ये कहलाता है मोबाइल डाटा रेवोल्यूशन का दौर। इस ज़माने में रिम ने पर्ल 8100 जैसे मकबूल ब्लैकबेरी डिवाइस की रेंज के साथ मोबाइल को इंट्रोड्यूस करवाया, जो ईमेल तक आसानी से रसाई करवाता था आवाम की। इसके बाद 2003 में सोनी एरिक्सन Z1010 जैसे डिवाइस पर फ्रंट कैमरे की आमद हुई। इस फ्रंट कैमरे की आमद का मतलब ये था कि वीडियो कॉलिंग मुमकिन हो गई, लेकिन ये ज़्यादा मकबूल नहीं हो पाई। तो 2006 तक जो है वो मोबाइल फ़ोन पे आप वीडियो कॉलिंग पॉसिबल हो गई थी। अभी ये कुछ पिक्चर्स आपको नज़र आएंगी ब्लैकबेरी फ़ोन्स की। ये एक ब्लैकबेरी फ़ोन है जिसमें जो ट्रैक व्हील थी उसे रिप्लेस किया था ट्रैक बॉल ने। इसका फ़ायदा ये हुआ था कि माउस स्टाइल नेविगेशन के तौर पर काम करती थी और इसी वजह से इसका नाम पर्ल रखा गया। इस मोबाइल फ़ोन में क्वार्टरी कीपैड था, बिल्कुल कंप्यूटर जैसा स्टाइल था। तमाम की तमाम टाइपिंग्स और सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर जैसी थी। हम बात करते हैं 2007 से लेकर 2010 के दौर की मोबाइल फ़ोन की। ये वो दौर था जब मोबाइल फ़ोन मज़ीद स्मार्ट होते गए और इनपुट की रिवायती बटन की जगह स्वीपिंग और स्क्रॉलिंग ने ले ली। LG प्राडा मई 2007 में एप्पल आईफोन से पहले मार्केट में आई थी, जो सबसे पहला टच स्क्रीन मोबाइल लेकर आई थी। लेकिन एप्पल कंपनी ने जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट की और जितनी ज़्यादा तरक्की की वो LG प्राडा को हासिल ना हो सकी। एप्पल ज़्यादा कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन की सलाहियत अपने अंदर रखता था। बहरहाल जो सबसे पहले टच स्क्रीन आया था वो LG प्राडा का था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ वो एप्पल का टच स्क्रीन फ़ोन था। एप्पल आईफोन जो है मई 2007 में लॉन्च किया गया था और इसने एक बहुत बड़ी तादाद को अपनी तरफ कैप्चर किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको कुछ स्मार्टफोन्स नज़र आएंगे 2007 से लेकर 2010 के दौर के। ये एप्पल का आईफोन नज़र आ रहा है आपको, LG प्राडा का। उसके बाद हम बात करते हैं 4G की। 4G को आलमी सतह पर अपनाने से वीडियो स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉलिंग की सलाहियतों में इजाफ़ा हुआ। 4G को सबसे पहले बरतानिया में स्टार्ट किया गया। इसकी सर्विसेज बरतानिया में स्टार्ट हुई 2012 में 11 शहरों में शुरू किया गया। इसकी डाउनलोड की स्पीड 12 Mbps तक थी। एप्पल की जानिब से इस ज़माने में 3 को मार्केट में लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ सैमसंग ने भी अपना एक मोबाइल मुतारिफ़ करवाया मार्केट में, जो फ्लैगशिप गैलेक्सी S5 के नाम से था। इसके अंदर एक
बिल्ट इन हार्ट रेट मॉनिटर भी शामिल किया गया। आज के ज़माने के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इन्हें आप लाइफ कंपेनियंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तमाम ही चीज़ें मौजूद होती हैं और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बग़ैर मोबाइल के आपको नज़र आए या उसे मोबाइल की ज़रूरत ना हो। ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले में अभी कुछ मोबाइल फ़ोन्स अभी आपको नज़र आ जाएंगे। ये सैमसंग के, ये और डिफरेंट कंपनीज़ के। उसके बाद हम बात करते हैं आगे 2015 की। अगर हम बात करें तो उस ज़माने में 4G आ चुका था और इसकी खसूसियात से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए स्क्रीन साइज़ में इजाफ़ा होता गया ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। iPhone 7 प्लस डिस्प्ले अब 2007 के असल iPhone से 57% बड़ा है। इसके साथ मोबाइल पेमेंट ऑल्सो इमर्जेस विद एप्पल पे एंड एंड्रॉयड पे। उससे क्या हुआ, जो सार्फिन हैं वो अपने स्मार्टफोन से चीज़ें ख़रीदने की उनको बहुत ज़्यादा आसानी होती गई। तो मोबाइल फ़ोन जो है वो कम्युनिकेशन फ़ीचर्स के अलावा बहुत सी खसूसियात रखती हैं। बेसिकली इसे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अदर दैन कम्युनिकेशन फ़ीचर्स इट हैज़ अ लॉट मोर। तो यू हैव सीन दैट इट हैज़ ब्रॉट रेवोल्यूशन इन आवर लाइव्स। स्पीड बढ़ती गई और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती गई। मोबाइल फ़ोन की दुनिया में एक ट्रेमेंडस चेंज उस वक्त आया जब 5G को लॉन्च किया गया। UK में सबसे पहले 5G सर्विसेज का आगाज़ 6 सिटीज़ के अंदर हुआ। मई 2019 में 5th जनरेशन नेटवर्क जो है इसने सुपीरियर डाटा स्पीड दी, रिलायबिलिटी, बूस्टिंग अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन वीडियो स्ट्रीमिंग एंड मोबाइल गेमिंग को आप ईज़िली जो है वो विदाउट एनी इंटरप्शन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसने डाटा की स्पीड को लामहदूद तरीके पर बढ़ा दी। मज़ीद डेवलपमेंट होती गई और उसके बाद सेल्फ़ी कैमरा भी हमें मिला मोबाइल फ़ोन के अंदर। So now it's a super fast world and I hope you would like my video. Please like, share and subscribe.